आ गया। अकारण अकार्यत्व शक्ति हो गई। अधिकरण माने आधार से, अधिकरण में कहलाता है आधार से। दोनों जगह से लगता है, करण से और अधिकरण से, अपादान में से, सॉरी अपादान में से। अधिकरण में पे पर, अधिकरण में पे पर। मैं मेरे में रहता हूं, ऐसे तो मैं मेरे में रहता हूं, ये अधिकरण हो गया। आत्मा कहाँ रहता है, शरीर में कि लोक में? हाँ जी, आत्मा आत्मा में रहता है, तो ये अधिकरण हो गया। आत्मा आत्मा में रहता है। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, ये अधिकरण। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मेरा कल्याण हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो, तो अपने ऊपर विश्वास, ये अधिकरण हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस तो उसको है जिसको पता ही नहीं कुछ। ये तो फुल कॉन्फिडेंस हो जाए, इसी का नाम मोक्ष है। ओवर करे कौन? जितना है उतना ही कर लो। हाँ, ओवर होता ही नहीं कभी। ये तो अज्ञानी लोग कहते हैं ओवर। शक्कर में से मिठास ओवर कैसे निकलेगी? आत्मा में से ओवर हुआ कैसे? आत्मा आत्मा है, इतना कॉन्फिडेंस करो बस। ओवर तो इसका नाम है कि नहीं नहीं मैं व्रत उपवास में सही धर्म कर लूंगा, जी ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है। मैं सांस पढ़ के कल्याण कर लूंगा, तो मैं जंगल में जाके कल्याण कर लूंगा, तीर्थ यात्रा करके कल्याण कर लूंगा, ये है सब ओवर कॉन्फिडेंस। आत्मा को आत्मा नहीं मानना, इससे ऊपर चले जाना। ठीक है, और कोई शक्ति? शुद्ध उपयोग। जैसे ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, जो सम्यक नहीं होते वो प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे तो नहीं होता है कि रात्रि भोजन वगैरह तो पहले प्रथम गुण स्थान के बाद अभी त्याग कर सकते हैं। हाँ, तो उसका भाव से प्रत्यक्ष है क्या? यदि भाव प्रत्यक्षान पूछ रहे तो शुद्ध उपयोग में आत्मा हूँ, गायक हूँ, ऐसा अनुभव करने का नाम शुद्ध प्रत्यक्षान है। और चरणान्वियों की शैली में जो छोड़ने का आप कह रहे हो वो विवेक है। होता है ना भाव प्रत्यक्ष, वो तो द्रव्य प्रत्यक्षान कहलाता है। भोजन का त्याग करना, भविष्य की पाप का त्याग करना, वो द्रव्य प्रत्यक्षान है। होता है, सम्यक दृष्टि को भी होता है। भाव का मतलब शुद्ध उपयोग आता है। चौथे में सम्यक दर्शन तो होता है, लेकिन छोड़ने का भाव नहीं जगता है, माने त्याग का भाव नहीं जगता है, शुद्ध उपयोग की रमणता नहीं बढ़ती, इसलिए वो भाव प्रत्यक्षान कम पड़ता है, लेकिन दिखाई देता है पांच गुण स्थान पर में इंटरेस्ट नहीं है, उदय है। उदय के कारण वो मतलब छूटता नहीं उससे। और पांचवें छठे पर वो अपने अपने आप में इतना चला गया है कि वो छोड़ना नहीं चाहता। बस देखो, नार की चौथे गुण स्थान में तो क्या क्या प्रत्यक्षान कर सकता है? तो नहीं कर सकता, केवल भिन्न देख सकता है। तो ऐसे ही चौथे गुण स्थान में किसान हो, अजैन हो, कोई हो, व्यापार धंधा जो है तो है ही, तो उसको भिन्न तो देख सकता है, छोड़ नहीं सकता, इसलिए चौथे गुण स्थान का अंतर पड़ जाता है। पांचवें गुण स्थान में फिर चारित्र प्रकट होने लगता है, दिखाई देने लगता है। ये बार बार मैसेज क्यों आ रहे हैं फोन में? किसी का मोबाइल हो देखना। चलो हाँ, और बोलो। हमारे जीवन में हमको भाव प्रत्यक्षान है, उसका मतलब हमारा शुद्ध उपयोग इतना ज्यादा होगा, मतलब भाव प्रत्यक्षान कहलाता है। पक्षखान तो समझती है, भावी नो, भविष्य के दोष उत्पन्न नहीं होना, यह प्रत्यक्षान है, पक्षखान है। तो भावी का दोष क्या नहीं उत्पन्न हुआ कि भविष्य में मैं गायक ही रहूंगा, तो भविष्य का कोई भय नहीं रहा, कोई विकल्प नहीं रही, कोई टेंशन नहीं रही,
तो जो विकल्प और राग आदि उत्पन्न नहीं हो रहे, ये प्रत्यक्षान हो गया। माने नवीन दोष उत्पन्न नहीं हो रहा। कौन सा? कि मैं अपने को ज्ञायक ही अनुभव कर रहा हूँ, कर्ता अनुभव नहीं कर रहा हूँ, तो ये प्रत्यक्षान हो गया। भविष्य में मोह राग देश करोगे कि नहीं? क्यों नहीं कर सकते? हाँ, ध्रुव ही हूँ और ज्ञाता ही रहूंगा, उसके सिवा कुछ कर सकता? तो ये प्रत्यक्षान हो गया। बहुत बढ़िया है। वो होता है, होता ही है, होता उदय घटता जाता है, होता जाता है। बहुत सरल है, बहुत सरल है। होता है, करता तो है ही नहीं, करता तो भूल जाओ। हैं? हाँ बहुत बढ़िया। हुई माने क्रीमांड नहीं। मैंने कुछ छोड़ा है ऐसा भाव मेरे मन में है, तो फिर मेरा हुआ नहीं, मैंने किया है ऐसा गड़बड़ हुआ। वो भी देखो, विकल्प तो आ सकता है अस्थिरता में, लेकिन कर्तव्य नहीं दिखता, इसलिए वो मिथ्या दर्शन नहीं है। अस्थिरता का विकल्प तो होगा, अस्थिरता की पिक्चर तो चलेगी। कोई फिर समझ लो अच्छी तरह से, विकल्पों के तूफान ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए विकल्पों का तूफान देखते हुए भी चिंता नहीं करना, ये सम्यक दर्शन। इतना सरल काम है बस। क्या बोला? विकल्पों के तूफान ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। हम क्या करते हैं, हम वो विकल्प को ऐसा कर दो, मंद कर दो, तीव्र कर दो, ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा सोचो, ऐसे सोचो, तो ये तो मिथ्यात्व है। विकल्पों के तूफान ने इस ध्रुव भगवान आत्मा का निगोद से लेकर अभी तक क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा। तो हम विकल्पों के तूफान से डरे क्यों? नंबर एक, उसको कंबड़ क्यों करें, उसको मंद को तीव्र करने का हम विकल्प ही क्यों करें? तो केवल विकल्पों से भिन्न देखते ही सम्यक दर्शन हो जाता है। इतना सरल काम। आएंगे विकल्प तो आएंगे। हाँ बहुत बढ़िया। विकल्प के कारण नहीं गया तेज गति में, विकल्प से भिन्न नहीं देखने के कारण चला गया। हाँ हाँ, आत्मा देखें तो विकल्प से कोई डरे ही नहीं। हम बता रहे ना, अनादिकाल से खूब तूफान आया अभी तक, निगोद से लेकर अभी तक। आत्मा का क्या बिगड़ा? और जब नहीं बिगड़ा, अपन क्या सोच सोच के आए थे? कोई प्रोग्राम बना के आए थे? पिछले भाव में कहाँ थे पता भी नहीं, वहां क्या सोचा था कि ऐसा ऐसा सब मिलेगा? हो गया। अभी भी आप थे हुए हो, थई हूँ अच्छा से मैंने विकल्पों का तूफान, एक लाइन में समझ लो, विकल्पों का तूफान से डरना नहीं, बंद होता भी नहीं। हाँ बंद नहीं होता, विकल्पों से बंद नहीं होता। मुझे अपना चेक करना है कि मुझे पर की पर्याय में कर्तृत्व ममत्व करने से मेरा विकल्प आया है या सिर्फ कर्म का उदय है? ये दोनों में से मैं कहाँ पे हूँ, मुझे चेक करना है, कैसे करूँ? चिंता की चिंता करोगे तो मिथ्यात्व है, चिंता की चिंता नहीं करोगे तो सम्यक है। चिंता घटती जाएगी या अस्थिरता घटती जाएगी, माने चाहे मोह घटता जाएगा। चिंता क्यों कर रही हूँ कि तू पर में मेरा कर्तृत्व मान में ईश्वर की चिंता मैं उसी लिए कर रही हूँ। अभी मैं मेरे विकल्प की चिंता। सोचो सोचो, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे ना, निपटेगा। मैं माने कौन? प्रश्न है, मैं माने कौन? बस खत्म। मैं हूँ कौन? पहले तो नक्की कर लो। ठीक है, और बोलो। फिर वही वाली बात, होंगी तो होने दो, होंगी कह रहे ना, होंगी होने दो। हिंसा से बंद नहीं होता, कर्तव्य से बंद होता है। हिंसा तो बहुत होती है, अनंत भगवान को सबसे ज्यादा हिंसा होती है। द्रव्य हिंसा अनंत भगवान को सबसे ज्यादा होती है। 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान के समय, 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में जाते हैं, उस काल में सबसे ज्यादा हिंसा होती है। औदारिक शरीर परम औदारिक होता है, तो सबसे ज्यादा जीव राशि का घात होता है। औदारिक शरीर है ना, तो परम औदारिक होता है, तो ये पूरे लहू में, ब्लड में जीव होते हैं, ये जो जीव होते हैं, ये सब पूरे में जीव होते हैं, और सब
समाप्त हो जाती है। वो कुछ भी हो, रक्त हो चाहे कुछ हो, होता है ना। एक बात समझ में आ गई बात? नहीं नहीं नहीं, वो तारीख है। हाँ खूब जीव राशि है, ठसा ठस बहुत, इसीलिए तो कह रहे हैं वो भी अपने ही जैसे थे, अपन भी उन जैसे ही हैं। चरणनी को उपदेश, उपदेश से भी बहुत होता है, 99% होता है, कल बताया खूब 99% को बताया कुछ। हाँ अभी देखो कल क्षोभसम की बात आई थी ना, आपने पूछा क्षोभसम कम है तो दुख होता है, तुमने बोला उदय होता है ना, उदय सूरज का एग्जांपल दिया, सूरज चंद्रमा का। एक सामान्य केवली है उनका उदय अलग है, और एक तीर्थंकर केवली है उनका उदय अलग है, तो क्या दोनों के सुख का अंतर है? वो केवली है उनका प्रवचन नहीं होता, देवधनी नहीं गिरती, 100 इंद्र नहीं आते, कोई कुछ नहीं करता। वो केवली, तो उनके अनंत सुख में क्या फर्क पड़ा? उदय के अंतर से आत्मा में अंतर नहीं पड़ा, ये कहना है। तीर्थंकर केवली है, उसकी बहुत चलती है, 100 लोग सुनने आते हैं, 100 इंद्र, इससे कोई मतलब नहीं। इधर इनको नहीं आता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब हमें उन दोनों का तो एग्जाम्पल दिया, अपने में लगाना है, इसलिए क्षोभसम के अंतर को अंतर नहीं देखना, सबको प्रॉपर चंद्रमा देखना, सबको पूरा चंद्रमा देखो। ये तो सूरज के उदय से ऐसे ऐसे हो रहा है, उदय से हो रहा है, कर्म के उदय से हो रहा है, ज्ञानावरणी मेरे तो कुछ होता है। मैंने एक दिन पढ़ाया था आपको 5 भाव, ये सबसे इधर तो वैसा ही रहता है, ये तो वैसा का वैसा रहता है, इधर कुछ कुछ होता है, पढ़ाया था कर्मों में इधर। तो अभी क्षोभसम का अंतर आया, तो अभी देखो भारत में आधा घंटा पहले सूरज होता है, पाकिस्तान में आधा घंटा बाद होता है, उधर ऑस्ट्रेलिया में वो 5-5 घंटे होता है, अमेरिका में 12 घंटा होता है। तो इससे किसी को दीनता आती है? नहीं आती। क्यों नहीं आती? ये तो सूरज के घूमने का फर्क है, हमारे चंद उसमें तो फर्क पड़े ही नहीं कुछ। ऐसे ही हम सबको ज्ञान मात्र देखो, सबको भगवान देखो, सबको ध्रुव देखो, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, वो सब दुख खत्म। बिल्कुल लिख के मेहनत करना है, लिख के, कभी किसी को नहीं डांटना, तेरे में बुद्धि नहीं है, तुमको पाप लगेगा। हाँ कभी नहीं बोलना तेरे बुद्धि नहीं है, तेरे को याद नहीं होता है, तूने बहुत पाप किया है, तूने बहुत विराधना करी है। कुछ पाप नहीं किया है, तू परमात्मा है, तू भूल ही गया, इतना सा पाप किया बस। क्या? हाँ इतना सा पाप है, तू परमात्मा हो फिर भी भूल गए, इतना सा पाप। विश्व में अपनी महिमा नहीं करना ही एकमात्र दोष है और समस्त दोषों का कारण। क्या बोला? जितने दोष होते हैं ना, जितने 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 वो इसीलिए होते हैं, अपनी महिमा नहीं की, अपने को परमात्मा नहीं देखा, अपने को ध्रुव नहीं देखा, सुरक्षित नहीं देखा, अप्रभावी नहीं देखा, तो कुसंगति में जाके उल्टा उल्टा उपदेश सुनने को मिला। इसकी महिमा छोड़ी तो उल्टा सुनने को मिला, तुम पापी हो, बहुत खराब हो, आत्मा को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते, कितना उपदेश मिल गया। समझ गए? हाँ पहला दोष कौन सा है दुनिया में? अपनी प्रभुता नहीं देखना, ये पहला दोष, और सब दोषों का अपने को सुख स्वरूप नहीं देखना पहला दोष, और सुखी होने का उपाय करना सारे दोष। क्या क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, थोड़े ऐसा पे उसको पीछे दिख नहीं रहा, आगे आगे बस अब ठीक है, ठीक है। हाँ बस अब कोई समझ में आया? हाँ क्या कहा? सुखी होने की कोशिश करना अनंत दुख है। सुखी होने की कोशिश करना, हाँ सुख स्वरूप, सुख स्वरूप, सुख स्वरूप नहीं देखता है पहला दोष, और सुखी होने का उपाय करना अनंत दोष। सुख स्वरूप देखते से सुखी हो गए, बस इतना सरल काम छोड़ के हमने सट कारक के सट कारक कर्ता कर्म करण सब यही तो रखा है, जीवन माता खा रहे इधर उधर। अभी अभी आप जितनों का उपदेश सुनोगे, आपको सब उल्टा उल्टा उपदेश होगा, देखना कहीं सुनने जाओ
कहीं जाओ वही, ऐसे नहीं है, इतना आसान नहीं है, ऐसा हो तो सबको हो जाए, फला हो जाए। अरे हो जाने देना, सब तरफ से सही है, कहीं से दुखी नहीं होना। चारों अनुयोग ने दुखी होना नहीं सिखाया, और जो दुखी होना सिखाए वो उल्टा उपदेश है। दुखी होने का कहीं काम ही नहीं है। अब तो ऐसी कोई लाइन हमने कहा इतने दिनों में, जो लाइन रह गई तो सॉल्व कर लो, कहीं से भी दुख लिखा हो तो। ठीक है। हाँ, कोई गलती करेगा तो क्या बोलोगे? हाँ, तुम भगवान हो, तुम इतना भूल गए ना, ये पहला दोष है। अब वो टेंशन करे, मेरी तो चाय बाकी है, मेरे तो कसाय बहुत है, मेरे तो विकल्प बहुत है, कब करेंगे कब करेंगे, ताकत है नहीं, उपवास करूंगे कब करेंगे, मैंने जीवन में एक भी उपवास नहीं किया, वो नहीं किया, मैं क्या करूं? इतने सारे प्रश्नों का उत्तर बोलो। बस तू उसको देख, बाकी सब हो जाएगा। समझ गए? मतलब यही बोलना है। हाँ, कुछ एक ही गलती है, दूसरी कोई गलती है ही नहीं। बोलो। फिर यदि कोई बात है यदि कोई बात भी है तो उसका दो उत्तर लिख लो, भवितव्य और योग्यता। जीव की कोई गलती नहीं, योग्यता से ज्यादा कोई कर नहीं सकता। भवितव्य होगा उतना करेगा बेचारा, और योग्यता से ज्यादा कोई करेगा नहीं। इसलिए कभी मत बोलो तुम गलत हो। ये गलती है कि तू मन वचन काया को सुधारने में मेहनत कर रहा है, ये गलत है बस। तो तू तो ध्रुव देख, प्रभुता देख, भगवान देख, गायक देख, काम पूरा हो गया। कितना सरल है बोलो। हैं? पाप ही नहीं है, भय कहाँ करे। एक बार बताओ, मिथ्या से बड़ा पाप कोई है? फिर उसे तो अपन बचा के रख दिया, अब करो भाई करो, मन सही, मन सुधारो, वचन सुधारो, काय सुधारो। मन वचन काय कोई सुधार ही नहीं सकता है। मन वचन काय कोई सुधार ही नहीं सकता। क्यों? क्यों? कल की भाषा में बोलो, कल की भाषा परसों की हुई है तो असद्भुत है, असद्भुत है। अरे फिर तो हम निश्चय देखेंगे, व्यवहार देखेंगे। मस्ती तो करो, पहले मस्ती तो करो। वो तो अपने आप ध्रुव देखोगे तो सब सुधरेगा। ध्रुव देखने वाले का सब सुधरता है। समझ में आया? सुबह उठने से शाम रात के सोने तक कुछ ना कुछ करने का ऐसा नहीं, भक्ति का दूसरा काम सब कहीं ना कहीं उपयोग पर लगाने के लिए बोला। इसलिए तेरे तुमने ध्रुव नहीं देखा तो लगा, ध्रुव देख लिया तो कहीं मत लगा। ऐसा कहते हैं, दृष्टांत है, दृष्टांत। दुकान पर ग्राहक ही नहीं चलती जिन दिनों में, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आती, तो दुकानदार करे क्या बेचारा बैठे बैठे? तो सामान उठाता है, कपड़ा खोलता है, फिर जमाता है, फिर रख देता है। क्या करेगा बताओ भाई? कुछ तो करेगा ना, तो थोड़ी फटकार देगा ऐसे कपड़े से, फिर कुछ बना बना के टांग देगा। है दुकान पे करते रहते हैं। ग्राहक किसको बोल रहे हो? ग्राहक, अरे ध्रुव नहीं मिला तो सारे काम करना पड़ेंगे, और ध्रुव मिलेगा तो एक भी काम नहीं करना पड़ेगा, बद्दू थई जाए। ध्रुव की देख देखना भी जैसे ऐसी बात हो गई, ध्रुव को देखने के लिए कैसे देखना पड़ता है? यही तो कह रहे, कहां से देख के बोल रहे? ध्रुव देख के बोल रहे कि इधर देख के बोल रहे? इधर देख के बोल रहे हो तो गलत है। तो हाँ, क्या करेंगे? आनंद, आनंद करेंगे हैं? बस भाई हमने कह दिया ना, उदय उदय का काम करेगा। मन वचन का है तो उदय का काम है, मेरा काम ही नहीं है, वो तो होगा। बीमारी आप करते हो? नहीं करते, उदय में होती है। तो स्वास्थ्य भी उदय में ही होगा। भोजन कितना मिलना है वो उदय है, कम मिलना ज्यादा मिलना उदय है। हम तो ज्ञाता के सिवा, लेकिन कर्तव्य का इतना है हाँ, कि वो जैसे
उतरेगा, बहुत जल्दी उतरा था, कल तो बहुत जल्दी उतर गया था। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल अभी तो समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा अभी नहीं बोलना, आज के बाद, आज के बाद ये भी नहीं बोलना, ये भी नहीं बोलना। ये भी नहीं बोलना है। कहाँ ये बोलो, है कहाँ? जब भी कोई बोले बहुत मोह है, क्या छे आत्मानी सत्ताમાં તો અનાદિનો તો છે જ નથી, અનાદિનો સ્ટોક નથી, એક સમય વર્તમાન પર્યાય ખબરમાં પડતી નથી, કેવલ જ્ઞાન ગમે છે। हाँ, सारी चिंता भूतकाल नष्ट हो गया, भावी का है नहीं, वर्तमान अमल पता बस नहीं चल खत्म। 6 शक्तियां लगा लो, अभाव भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति। से वर्तमान में खोटी हुए तो अभाव भाव शक्ति, अच्छी पर्याय चाहिए तो अभाव भाव शक्ति। कितने मजेदार है, बिल्कुल। मैं तो ये आपकी स्लेट थी ना, एक स्लेट लाना, उसमें 6 वॉल्यूम वाली 6 मोती होते हैं, 6 मोती, ऐसी स्लेट ले आने छोटी सी बाजार से। जब भी कोई होता है ऐसे दिखा दे, ऐसी नहीं मोती वाली आती बच्चों में, बस। तो सबको जब भी कोई बात हो तो उसको दिखा दे, अभाव अभाव, मौज करो मौज, कुछ नहीं। चलो और बोलो, हो गया पूरा? बोला था ना, जैसे अनुकूलता में हमको सब पसंद आता है, ध्रुव का नाम लेना, भक्ति करना, तो हमारे में भी वैसा ही है। ऐसा ऐसा कैसे नक्की करें, क्योंकि ये तो अच्छा ही लगेगा ना, अनुकूलता ही रहेगी ना, ऐसा कैसे? ध्रुव का पता लग गया तो प्रतिकूलता में ही मजा आएगा, क्योंकि ध्रुव में तो कुछ हुआ ही नहीं। ध्रुव में क्या हुआ ये तो बोलो। कुछ हुआ नहीं, लेकिन लगता है अरे फिर वही वाली लगता लगता फिर जाए। जो मनवच कायल में हुआ है। लेकिन अभी तो जब हमने एक बार वो शनिवार गए थे ना, दोपहर के 12 बजे थे। अभी 12 बजे में मंदिर में धूप में बैठना है तो फिर नहीं बैठ सकते। मत बैठो ना, कोने का। तो वहाँ तो अनुकूलता और प्रतिकूलता ही हुई ना। अरे किसको? देखो ही असद्भुत। तो मैं तो ध्रुव हूँ, तो मुझे नहीं लगा, मुझे तो फील नहीं होना चाहिए था। होने चाहिए ना, क्यों नहीं होने चाहिए? उदय को फील हो रही है, ध्रुव को कहाँ फील हो रही है? उदय अलग है, ध्रुव अलग है। हूँ उदय नो जाननार छू ओनली। क्या गाया था वो अपने? जाननार ने जानू आ सवाई ना। बस फिर तो अभी ऐसे लिखो, लिखते नहीं इसलिए दिक्कत आती। तो फिर लेकिन देखो भाई, प्रतिकूलता नाम की कोई चीज है ही नहीं। किसको नहीं है? इधर देख के बोलो बस। तो ध्रुव को नहीं, तो ध्रुव तो मैं ही हूँ। इसको होती है ना, तब ध्रुव अस्थिर हो जाता है। नहीं हो जाता है। तो अपरिणाम है। हाँ, अब बार बार ऐसे मेहनत करोगे। जब वो अस्थिरता है, वो भी थे मन में संकाय कोई है। हाँ, धूप में वो जो जिसको किसी को हुआ हो, सब उदय के खाते में डालो, सब उदय के खाते में। और अपने यहाँ तो असद्भुत है बस। तो अगले गुण, ऊपर वाले गुण स्थानों में तो वो देह पे कुछ भी आता है, सही फाड़ के खाता है, फिर भी वो स्थिर, वो भी होता है, नहीं होता वो। वहां भी होता है। खा जाएगा, क्या करेंगे? क्यों? मुनिदास को ही उपसर्ग में खाता है। मुझे 24 घंटे जंगल में बड़ा जानवर छोटे को खा रहा है, अनादिकाल से खा रहा है ना, तो अभी खाएगा। तो उनकी मन वचन काया जितनी अस्थिर होती है, उतनी मिल जाती नहीं होती। इसीलिए तो नहीं होती है, क्योंकि ध्रुव पकड़ लिया है। देखो, एक दिन में उदय नहीं बदलेगा, एक दिन में मोह नहीं मिटेगा, सब घट के मिटेगा। इसकी खुशी मनाओ ना। हर लाइन पर ध्रुव जरूर रखना है, चाहे कितनी आकुलता हो, प्रतिकूलता हो, कुछ हो, क्योंकि ध्रुव तो बिगड़ा ही नहीं। ऐसे देखो, ध्रुव में तो कुछ हुआ ही नहीं। समाधान ध्रुव में है, समस्या यहाँ से। हाँ, अब जैसे हमको याद नहीं आता ध्रुव, हम मत आने दे, ध्रुव तो है ना। स्त्री का पति तो है ना, कोई 24 घंटे माला थोड़ी फेरती, पति 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 नहीं फेरती, तो अभी है ना बस। और बोलो। मनराग के आनंद में और श्रावक के आनंद में अंतर है, तो उदय का अंतर है, शिवोपम का अंतर है, उदीर्णा का अंतर है, बहुत सारे अंतर। आनंद में अंतर, एक निरंतर है, ध्रुव निरंतर है बस। आनंद में ध्रुव निरंतर, बाकी सब अंतर। अंतर का दुख होता नहीं। वह तो अच्छे दशा की मनराग की है? मनराग की दशा अच्छी, आनंद की दशा है तो बढ़िया दशा है। ओहो, ध्रुव से बाहर कौन है? ध्रुव देखेंगे तो मुनिराज हमें क्या अंतर, सिद्ध भगवान हमें क्या अंतर? सिद्ध प्रतिछंदन। फिर
ठीक, फिर वही बोलते हैं व्यवहार। घूम घूम के हम वहीं पे चले जाते हैं, आप हमें ढूंढ रहे हैं। वही अनादि की टेव है। हाँ, घट के मिट जाएगी, लेकिन चिंता नहीं करना, घट के मिट जाएगी। हाँ, कोई भी गलती होती है तो भविता प्रमाण और योग्यता प्रमाण, बस इससे ज्यादा नहीं होती। सामने वाले की योग्यता कम है तो माथा मत खराब करो, उसे भगवान दिखा दो तो खुश रहेगा। हम क्या करते हैं भाई, तो वो पहले ही दुखी है, उसे खुद ही लगता है मेरे को याद नहीं होता, हम याद पढ़ नहीं पाते, हम ज्यादा पकड़ नहीं पाते, शिव संभव वीक है। और दुखी तो बेचारा पहले ही है, और अपन भी उसकी उपेक्षा। आज की बात ना करे, फिर बात करो कि तमें परमात्मा छा है। और बात करो, जो दुखी है उसको पहले बोलते हैं परमेश्वर है। बड़े वाले को तो हमारे गुरुजी ऐसा करते थे, जैसे मेरा शिवसम प्रवचन शैली रहती थी ना, तो मेरे को तो प्रवचन में बहुत ऐसे करते थे कि तेरे अहंकार को मारूंगा मैं, तू वक्ता नहीं है, तू गायक है, तू प्रवचनकार नहीं है, गायक है। बड़े पंडित बन गए थे हम, बड़े पंडित ऐसे हमेशा ही डांटते थे, क्योंकि वो हमको याद दिलाते थे तो ये तुम नहीं। एक बार बोले कि दोपहर में प्रवचन करना था मुझे, तो पंडित से पूरी तैयारी कर ली, तो उन्हें हाथ कर दी। तो क्या तैयारी करी, हमने बता दी लेना है, ये सब्जेक्ट ऐसा ऐसा। अरे ये नहीं, હું પ્રવચન કરનાર નથી, આની તૈયારી। अच्छा प्रवचन नहीं हुआ तो दीन होके नहीं आना, अच्छा प्रवचन हो जाए तो कर्तव्य का अहंकार लेके नहीं आना, ये तैयारी करो। वो तो जैसा श्रोता होगा उसके भाग्य से उतना आएगा। कई बार आपने देखा है, अपना बहुत शिवसम हो तो कई बार अपने को दुख होता है कि अच्छा नहीं बोल पाए, और सामने वाला खुश रहता है। हाँ, वो तो खुश रहता है क्योंकि उसकी योग्यता उतनी थी, तो भवितव्य के अनुसार निकलता है। अपन इसलिए दुखी हो गए कि अपने पास तो तैयारी बहुत थी। हाँ, तो अपने दुखी होते हैं, वो खुश हो गया। तो अब अच्छी तरह समझो, भवितव्य से ज्यादा तो भगवान भी नहीं बोलते। क्या लिखा है, भविभागन वच जोगे, हाँ तुम ध्वनि है सुनी विभ्रम नशाय। कभी तैयारी, इसलिए मैंने तैयारी की नहीं आज तक। ये सबको बड़ा वही लगता है कि तो आप तैयारी नहीं करते। हमें तैयारी क्यों करना है, ध्रुव सदा तैयार, बस खत्म। हमें तो एक ही काम करना है, आप जो बोलोगे हटाओ। आप जो हमें तो एक ही चीज बतानी, बाकी सब तो हटानी है। बस नाम बता देते हैं, ये भवितव्य है, ये योग्यता है, ये उदय है, ये फल है, नाम बता देते हैं। ग्रंथ में पढ़ा हुआ है ना, तो नाम बता देते हैं। बाकी आपको एक ही काम करना है बस। ज्ञानी और निश्चयवासी है, ज्ञानी और निश्चयवासी निश्चयवासी को ध्रुव का पता नहीं है, तो लिखा है पहले पढ़ो उसी में। निश्चयवासी को ध्रुव का पता नहीं, जो निश्चय है उसे तो जानता नहीं है, ऐसा लिखा है। और ये ज्ञानी बात कहता है कि सब आगे कहता है, हैं ये ज्ञानी बात कहता है, अभी सब आगे कहता है मैं ध्रुव हूं, तो ये मुझे कहता है कि ज्ञान हो गया, वही जाने। हम तो आनंद से कह रहे, उसकी वो जाने, हमारी तो हम आनंद से कह रहे। समझ में आ रहा है कुछ? बोलो। तो तैयारी नहीं करना कभी, करुणा में तैयारी नहीं होती, तैयारी की करुणा नहीं होती। तैयारी में तो नाटक होता है, रिहर्सल करनी पड़ती ना। नहीं, नाटक नहीं करना, पाप है, नहीं करनी ना। तैयार देखो, मत होने दो ना, उसकी जिम्मेदारी वो पता लगा लेगा। अपन तो भगवान बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, जिसको गलत होगी वो अपने आप आ जाए। तमें माने भगवान कहो छो, तो जिज्ञासा हो जाएगी, बता देना बस खत्म। राजा बेटा क्यों बोलते हैं बच्चे को, छोटे से बच्चे को राजा बेटा बोलते, तो वो तो नहीं पूछता, फिर उसे समझा थोड़ी राजा किसको कहते हैं, जिसका मुकुट होता है, ऐसे वो तो समझ गया बस, कोई अच्छी चीज है। ऐसे भगवान आत्मा कोई बढ़िया चीज है, बस ठीक है। एक समय का अनुभव हमें हो गया, हम अनादि अनंत अनुभव करवा रहे हैं। सही बात नहीं हो रहा। अरे फिर वही बात है, अब तुमने दिन पढ़ा नहीं, इसलिए हम लोगों के साथ सेट नहीं हो पा रहे। कोई बात नहीं, अभी 2 महीने में खूब पढ़ाई हो गई है।
एक समय का भी होता है, स्व संवेदन भी होता है, सब होता है, सब बता दी। अब तो इनकी फिनिशिंग चल रही है, आज जाना है ना 2-4 दिन में। प्रैक्टिकल। हाँ बोलो, यदि व्यवहार देखने जाएंगे तो फिर वो कुछ पढ़ा ही नहीं पाओगे। फिर तो ये लगे इनका संप्रदाय, इनकी ड्रेस, इनका फला, इनका आचरण, इनका खान पान, तो हम उसी को पलटते रहेंगे। कुछ नहीं करना, आत्मा देखो बस। सुख और ज्ञान को अनंत बोलते हैं? सुख और ज्ञान अनंत है ना, अनंत चतुष्टय। हाँ। तो अनंत उसका स्वरूप है कि व्यवहार से बोलते हैं? नहीं नहीं, अनंत उसका स्वरूप ही है। तो अनंत कैसे? होता है अनंत, होता है। 1 रुपए का फायदा में भी आनंद होता है, 100 रुपए के फायदे में भी आनंद होता है, 1 लाख में भी आनंद होता है, 1 करोड़ का भी आनंद होता है। तो एक जैसा थोड़ी होता है। तो ऐसे जितना जितना भ्रम टूटा है उतना आनंद बढ़ता चला जाता है। तो अनंत भ्रम टूट गया पूरे विश्व संबंध में, अनंत आनंद हो गया, अनंत सुख हो गया। अनंत प्रकार के भ्रम या अनंत। हाँ, तो सभी छूटा है। ये समझाने के लिए नास्तिक, समझाने के लिए नास्तिक। ब्रह्म तो एक ही है ना, परमेश्वर नहीं है बस। तो अनंत ब्रह्म कैसे? हाँ, अनंत ब्रह्म मतलब अनंत में मानते थे कि नहीं मानते थे? अनंत अनंत पर ब्रह्म है, हाँ। अनंत गुण में मानते थे। ये तो अपने लमसम कह दिए पर में नहीं है, लेकिन मानते थे ना, तो वो सारा गया। अब इधर से चलो, सोखी देखो, एक छोटा सा बच्चा है 8 साल का, और उसके सामने करोड़ों राक्षस आएंगे, तो अभी बच्चे को डर लगेगा। तो हमने उसको एक अंगूठी दे दी कि तू ये पहन, तेरे को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसे आनंद आया अंगूठी पहनने के बाद, लेकिन वैसा आनंद नहीं आया। अभी जैसे एक राक्षस आया, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो उसे बहुत मजा आया, अरे तू कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर 2 आ गए, फिर अरे तुम भी नहीं बिगाड़ पाए, और 4 आए, तो अरे एक साथ पूरे विश्व के आ गए। अब जब कैसे बोल रहा है, अब तो कोई आ जाओ, तो आनंद बढ़, धीरे-धीरे बढ़ता है। कैसा आनंद बढ़ा उसका। हमारी बढ़ी। ऐसे पूरे विश्व की सामग्री मुझे सुखी नहीं कर सकती। सुख की अभिलाषा होती थी, वो भी गई। सुख का विकल्प गया, अभी अस्थिरता में विकल्प होता था ना, वो भी गया। बहुत मजा आता है उसमें, बहुत आनंद आता है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, सुख का, असंख्यात प्रदेश का। अरे अभी रो के पढ़ते हैं। यदि कर्मों का वर्णन पढ़ना पड़े, उदय आता है, आत्मा के प्रदेश को दबा के रखता है, बंध जाता है, एक समय में इत्ते का आश्रय होता है, इत्ते का बंध होता है, इत्ते की, अरे मतलब रो गए। अब मालूम पड़ा कुछ हुआ ही नहीं, अब कुछ मालूम पड़ा कुछ हुआ ही नहीं। तो मेरे असंख्यात प्रदेश का एक प्रदेश का कुछ नहीं हुआ, आनंद गुण में से एक गुण का कुछ नहीं हुआ। एक समय जो पर्याय जिस समय होनी थी तभी हुई, सारे कर्मों ने मिलकर के भी एक समय की पर्याय डिस्टर्ब नहीं करी। अब बोलो कितना सुरक्षित है आत्मा। द्रव्य गुण पर्याय, एक पर्याय में भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। कौन कर सके? इसका नाम अत्यंत अभाव, इसका नाम 2 द्रव्य की स्वतंत्रता। मेरा कौन बिगाड़ सकता? नाचो, मौज करो। समझ में आया कि नहीं करना? बता। ज्ञान को एक भी बोलते हैं और अनंत भी बोलते हैं, दोनों स्वरूप से। सप्तभंग है ना, एक अनेक का। हाँ, वो हमने कलश लाए थे, 14 कलश में एक और अनेक को बोला, तो दोनों स्वरूप से है कि परमार्थ से उसे एक मानना है और व्यवहार से अनंत? नहीं, वो तो वस्तु स्वरूप ही है। उसमें अनेक पर्याय की तरफ से अनेक कहलाता है, एक गुण की तरफ से एक कहलाता है। समझ में आया? अनेक पर्याय की अपेक्षा से अनेक अनंत द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होता नहीं है। नहीं वो तो पर्याय में सब आ गया, पर्याय में सब आ गया। ज्ञान की अनेक पर्याय इसलिए वो अनेक है, और ज्ञान गुण एक है इसलिए वो एक है। ठीक है। ज्ञान अनंत कैसे हुआ? ज्ञान भी अनंत कैसे हुआ? पर्याय में अनंत का ज्ञान हुआ तो अनंत ज्ञान कहते हैं। यानी ज्ञेय की अपेक्षा से? तो ज्ञेय की अपेक्षा से समझाया है। स्वरूप तो अपने में निरपेक्ष होता है, तो स्वरूप निरपेक्ष ही है, लेकिन समझाए कैसे? तो उधर ज्ञेय की अपेक्षा समझाया। इसकी तो सामर्थ्य है ना अनंत। देखो जैसे बालक है, 1 किलो वजन उठा सकता है, तो वीर का नाप काहे से हुआ? सामर्थ्य की नाप काहे से हुई? 1 किलो से। अब उसकी ताकत बढ़ गई बड़े होने पर, अब उसकी ताकत कैसे बताओगी? 5 किलो।
10 किलो उठा सकता है। तो ये उठाने की शक्ति से तो बताया है, शक्ति तो उसी में ही है। तो मतलब ज्ञान अनंत को देख सकता है, वो शक्ति है, वो उसमें हाँ। अनंत है, और अनंत ज्ञान के हिसाब से दिखते हैं, ज्ञान के हिसाब वो से, समझाने के लिए। लेकिन शक्ति तो अपने निरपेक्ष है। हाँ, शक्ति अपनी है। उनकी ज्ञान की स्वच्छता ऐसी है कि अनंत ने उसमें झलक सकते हैं। ये आदमी बहुत पैसे वाला है, अब ये तो स्वरूप ही हो गए ना सब, तो क्या कर सकता है कि अरे चाहे तो सारी संपत्ति खरीद ले, इतनी दुनिया खरीद ले, तो उससे समझ में आ जाता है कि अच्छा ये भी खरीद लेगा, ये भी खरीद लेगा, वो पैसे वाला है। तो पैसे वाला है ये स्वरूप है, और क्या क्या खरीद सकता है ये उसको समझाने की तरीका है। बोलते कि नहीं बोलते, इंद्र में कितनी शक्ति होती है, पूरे 3 लोग को ऐसे पलट दिया, पलटेगा कभी नहीं। हाँ चलो ठीक है, और कुछ पूछना है? बस हो गई पढ़ाई, चले। पूरी हो गई? हाँ हो गई, मेरा तो पूरा। लेकिन कुछ पूछना हो तो पूछो। पूछने की पढ़ाई पूरी हो गई, बाकी करने की। 5 समय कोई देख लो, 5 समय कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। स्वभाव योग्यता का ही नाम स्वभाव है, त्रिकाल योग्यता का नाम स्वभाव, त्रिकाल योग्यता का नाम स्वभाव। पुरुषार्थ क्षणिक योग्यता का नाम पुरुषार्थ, और वो क्षणिक पुरुषार्थ जिस समय होती है वो पर्याय, वो काल लब्धि। त्रिकाल योग्यता क्षणिक योग्यता, और जिस समय हो रही है वो काल लब्धि, और जैसी होनी है वैसी हो रही है ये भवितव्य। और इसको प्रसिद्ध करने के लिए कोई ना कोई का नाम ले लेते हो निमित्त। तो चारों काम योग्यता में हुए, चारों काम योग्यता में हुए। काल लब्धि जिस समय हुआ वो काल लब्धि, जो होने योग्य था वो हुआ। भवितव्य माने होने योग्य ही हुआ। अभी हमारा भ्रम क्या हो रहा है, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कर तो कुछ है ही नहीं रहे, होने योग्य हो रहा है बस। फिर से त्रिकाल योग्यता, क्षणिक योग्यता, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के नाम पे भ्रम निकाल देना, लगाओ कि पुरुषार्थ के सत्कारक उसी में तो है। हम पुरुषार्थ को क्या मानते, शरीर से कुछ करेंगे तब कुछ होगा, व्रत उपवास करेंगे तब कुछ होगा, कुछ छोड़ेंगे छाड़ेंगे तब कुछ होगा, या कुछ जो भी समझ लेना। ध्रुव को सोचेंगे तब कुछ होगा। हाँ मनोयोग से मतलब वो पुरुषार्थ नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्षणिक योग्यता मतलब तत्त समय की योग्यता। हाँ क्षणिक योग्यता हमारे तत्समय की योग्यता, पर्याय की योग्यता। बिल्कुल यही वाला पुरुषार्थ, इसी के नाम पुरुषार्थ है। क्षणिक योग्यता का नाम पुरुषार्थ है। समय की योग्यता और भविष्य में क्या भेद हुआ? होने योग्य ही हुआ है। जैसे तुम्हें गुस्सा आ गया तो ये गुस्सा होने योग्य ही हुआ है, गलत नहीं हुआ है। ये राइट है। हाँ उस समय मेरी योग्यता है। हाँ, जहर खाया है तो मरा है तो सही मरा, जहर नहीं खाना, जहर खाने वाला मरा है तो सही मरा, भवितव्य होने योग्य हुआ। आपने बेसन के पकौड़े ज्यादा खा लिए, गैस बन गई तो सही हुआ। गलत काम किया है तो सही हुआ, गलत काम हुआ तो क्योंकि गलत किया है ना, गलत कार्ड पकड़ा था इसलिए। तो भवितव्य, भवितव्य माने होने योग्य होता है। अब चारों में से टेंशन किसकी रही? अब ये तो बताता है तो इसको तो निमित्त के नाम आता है बस, इसका तो कुछ काम है ही नहीं इसमें। जो सामने खड़ा होगा वही निमित्त हो जाएगा। क्या बोला? जो सामने खड़ा हो वही निमित्त। बस फिर से त्रिकाल योग्यता, त्रिकाल योग्यता स्वभाव है। जैसे ज्ञान जानने की त्रिकाल योग्यता है हमारी में, जानने की त्रिकाल योग्यता है तो हमारा ज्ञान स्वभाव है। फिर वो किसको जान रहा है एक समय में, तो ये पुरुषार्थ कर रहा है, वो ज्ञान पुरुषार्थ कर रहा है, जानने का पुरुषार्थ कर रहा है। जितनी जानने की शक्ति है वो पुरुषार्थ है उसकी, जानने की शक्ति वेद गुण की पर्याय है पुरुषार्थ। जिस समय हो रहा है वो काल लब्धि है, समय बताने के लिए है, समय बताने के लिए।
और समय पर हो रहा है, जो समय जो होना था वही हो रहा है। इससे इतने आनंद का पॉइंट है, जिस समय जो हो रहा है वो सही हो रहा है। इससे तो कंप्लेंट ही खत्म हो गई, तुम बहुत बेकार हो, सुधरते नहीं हो। अरे कहा सुधरोगे, टाइम नहीं करो, भाभी तब समय से सुधरोगे। सभी जीव एक साथ सुधरते हैं कि समय से सुधरते हैं? तो दुखी किसको होना चाहिए? दृष्टांत बताओ। आम के वृक्ष पर झुंड है, वो क्या गुच्छा, उसमें सारे आम एक साथ नहीं पकते, जबकि डाली तो एक ही, डाली है कि उम्र, आयु, जो वजन, ताकत, जो सब एक सी, तो अभी उसमें लगे हुए आम दो दो चार चार आम पकते हैं। ऐसे हमारे से कोई मोक्ष चला जाए तो अपन दुखी नहीं हो, ये भी चलेगी, ये भी चलेगी, ये भी चलेगी, हम रह गए। सुखी होने का स्वभाव। हाँ यही तो समय पर हमारी भी पर्याय आएगी। मोक्ष जाने की जल्दी करना नहीं, जल्दी जाना कि जल्दी करोगे तो देर से जाओगे। जाओगे जल्दी जल्दी करो एक बार, जाओगे। समझ में आ रहा है? तो दूसरे को कोई शारीरिक पर्याय मान के स्वीकार लेंगे तो कोई गलती का स्वीकार ही नहीं होगा कि मैंने गलती की। गलती बोलो पहले, सबसे बड़ी गलती बोलो, लोगों को भूलना, फिर ये गलती है, बाकी गलती का कारण है सब। एक दोष ही दोष है, बाकी सब दोषों का कारण है, तो मूल कटाओ ना सारा। ये जैसे त्रिकाल योग्यता जीव में कहते हैं, ऐसे समझो कि कोई घटपट कुछ कार्य हुआ तो वहाँ वो त्रिकाल योग्यता पुष्कल नहीं करना हो पुद्गल की हो, परिणाम क्या उसकी त्रिकाल योग्यता परिणाम कामना होती है। बिल्कुल। और क्षण योग्य तत्क्षण योग्यता घट बना, जी हाँ बिल्कुल उस समय बना, बिल्कुल। और जैसा बनना था वैसे ही बना, वो भविष्य 100 घड़े बनाए, लेकिन 100 अपने अपने भविष्य से अलग अलग बने, और जिस जिस समय बने वो काल लब्धि, और बनाने वाला कुमार निमित्त। बहुत बढ़िया, 5 समय हो गए। बढ़िया, और बोलो। ठीक है, क्या तो कहने में, देखो कहने में तो बहुत उदार बनूं। आप हमें प्रवचन कर रहे हैं, उस कार्य में 5 समय करते हैं, घटा लो, 4 आप में 1 मेरे में। मतलब आप निमित्त बन जाएंगे, मैं तो नायक बनूं, मतलब त्रिकाल योग्यता चाहिए। बिल्कुल, लेकिन प्रवचन रूप कार्य हुआ, प्रवचन रूप कार्य हुआ, वैसे सोचना हो तो प्रवचन कार्य पुद्गल का हुआ, भाषा वर्णा की योग्यता, बिल्कुल ठीक, भाषा वर्णा की योग्यता इस समय हुआ, ये काल लब्धि है, जैसा होना था वैसा ही हुआ। अभी 5 समय याद निकल गए तब जाकर के विषय में। इसमें कर्ता भोक्ता एकात्म मत नहीं आया ना, मतलब नाश हो गया, सबके जवाब हो गया, सभी का सब। हाँ, कौन पूछ रहा था ज्ञान की योग्यता, क्या पूछे? कोई कह रहा है जानने की योग्यता, उस आंसर में बोल रहे थे कि इसलिए अच्छा। जानने की और बोलो, बस हो गया, चलो तो पढ़ाई पूरी हो मेरा गई। कार्य तो हर समय वही होगा कि मैं जान रहा हूँ। मेरा कार्य आनंद है, जानने का काम भी कहाँ है बोझा, जान ही रहे, जानने का काम भी हो ही रहा तो आनंद करो बस। समझ में आया? तो बोल रहे हैं गुरु जी की वो शक्तियाँ सब बताइए, उसकी शॉर्ट फॉर्म में व्याख्या, इसमें जो लिखी हुई है व्याख्या वो सब गुजराती से समझ में नहीं आती है, हिंदी सिंपल सरल थे, हिंदी ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा इजी लैंग्वेज में। सामान्य सामान्य व्याख्या तो हम विचार सकते हैं। जरूरत ही नहीं है ना, ये है बस। है? शक्तियाँ सब इसकी ना ले लो, तेरा बात नहीं कहता। हाँ, वो शक्तियाँ अच्छी तरह से जानेंगे तो उसकी महिमा में ज्यादा है, ये सब कुछ है। ये बताओ, बच्चे को तो ये भी नहीं पता कितने बाल हैं, कान, इसको कान कहते हैं, इसको नाक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। मैं हूँ, मजा करना है बस। जानोगे तो भी क्या हुआ, कम बड़ हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। बस अभी पढ़ा दी 100 में, जीवत शक्ति मैंने मैं पर से नहीं जीता, अब अपने से जी रहा हूँ तो आनंद करो बस। पर से जीने की टेंशन नहीं करो, अपेक्षा मत करो, वांछा मत करो, और मैं अपने से जी रहा हूँ तो उसका विकल्प मत करो, शुद्ध उपयोग हो गया। ये जीवत शक्ति है। ऐसे ऐसे सब बताए, मैंने पूरा बताया, सूरा पढ़ाया, आप लोग थे नहीं बीच में आप, यात्रा के लिए इसीलिए तो वो चला गया, उसी समय शक्ति चल गई सारी, सब पढ़ाए, एक एक शक्ति पढ़ाई। हाँ,
आपकी सुख शक्ति ऊपर थी, अब क्या करें। सुख शक्ति में उन्होंने बोला है ना निराकुलता, आकुलता रहित, लेकिन वो तो नेगेटिव वचन हुआ ना। अभी बताया ना, पॉजिटिव में स्वरूप पॉजिटिव होता है, कथन नेगेटिव होता है। जितने अभी दृष्टांत दिए थे, स्वरूप पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तब तो अस्थि नास्ति भंग है, सब तो भंग में। स्वरूप हमेशा अस्थि होती है, लेकिन बता नहीं सकते, तो नास्ति से बता। अस्थि का कथन नहीं होता। अब जी कहीं कोई आकुलता नहीं है। जैसे बोलते ना, हमारी बेटी ससुराल में गई है, बहुत सुखी है, अब समझ में कुछ नहीं आया, तो कोई जात न दुख न थी, तो कोई जात न मैंने खावानू पीवानू फरवानू, कोई दुख। मतलब सुख की व्याख्या दुख का अभाव ऐसे बोलना पड़ता है, मजबूरी है। अनुभव लेकिन को सुख भी- सुख बिल्कुल जुदी जाति का है, सुख पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव, बहुत मजबूरी। एक अज्ञानियों को समझाने की मजबूरी है। क्षमा पॉजिटिव चीज है, बहुत आनंद रूप चीज है, 24 घंटे की आनंद रूप चीज है क्षमा। लेकिन हम ऐसे पढ़ाते हैं क्रोध नहीं करना है, क्षमा है, तो उल्टा हो गया, नास्ती से पढ़ाना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्रोध उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, सदा काल आनंद है, ये क्षमा है। हमें क्या लगता है हम क्रोध नहीं करेंगे तब क्षमा होगी, तो वो तो कभी कभी की बात हुई। यहाँ तो क्रोध उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, ये आनंद है, ये क्षमा है। ये तो 10 धर्मों का अलग चलेगा। सब आनंद में सब गुण आ जाएंगे, ऐसे देखने जाए तो अलग अलग ऐसे गुण ही नहीं रहे ना। मत रहने दो, यही है, मत रहने दो। हमें ऐसे कोई भेद नहीं, ऐसे हम बोलते हैं। हम नहीं, इनको नहीं गिनते तो नहीं है, बस खत्म। अरे अनंत गुण है, लेकिन हमें उनका भेद नहीं करना, विकल्प नहीं करना, जानने की जरूरत नहीं है, और आनंद हो रहा है बस। आनंद का वेदन तो हो ही रहा है। बिल्कुल। एक का वेदन ही सब। देखो, विशेष का ज्ञान केवल ज्ञान में जाके पूरा होता है, इससे पहले नहीं होगा। तो आनंद तो पहले ही पूरा कर लो ना। आनंद 12 गुण स्थान पूरा हो जाता है, वो केवल ज्ञान 13 में होता है। आपके पास हमने एक जमीन दे दी, तो उसमें कितनी मिट्टी कंकर पत्थर है आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मिलने का आनंद तो हो ही गया ना। इतनी जमीन मुझे मिली, इतनी जमीन मुझे मिली, इसका तो आनंद हो ही जाए। ऐसे एक ध्रुव मिला, आनंद पूरा हो गया। अब ध्रुव के साथ अनंत गुण है, असंख्यात प्रदेश है, सब है, अनंत शक्ति है, सब है। ये तो देखो थोड़े भी समझना पड़ेगा, भूख तो खत्म करनी पड़ेगी। आपको यहाँ से जाना है तो रोज 1 घंटा इसकी मेहनत करनी है कि नहीं पढ़ना, प्रयोग करना है। प्रयोग करो, पढ़ाई नहीं प्रयोग। जीवन थोड़ा है, कब खत्म हो जावे, पहले प्रयोग करो। इसके बिना नींद नहीं आनी चाहिए, पढ़े बिना नींद आ जाए कोई टेंशन नहीं है। आज हमने एक कहानी लिखी, वो सुनी थी ना, पंडित एक आदमी को पढ़ने की बहुत रुचि थी, तो चलते चलते भी पढ़ता था, तो एक गड्ढे में गिर पड़ा। एक देवता आया, उसने उठाया उसको, क्यों तुम गिर क्यों गए, देख के नहीं चलते? बोले क्या करूं, मुझे पढ़ने की बहुत रुचि है, तो मैं गिर गया। तो बोले, तो फिर उसको मैंने लंबी कहानी लिखी, थोड़ी बड़ी कर दी उसको अच्छे से, क्वेश्चन आंसर। तो देव बड़ा खुश हुआ उसकी पढ़ने की अध्ययनशीलता से, खुश हो गए। बोले तेरे को कोई वरदान दे दूं? बोले मुझे पढ़ने में आनंद आता है, और क्या चाहिए वरदान, इससे ज्यादा तो स्वर्ग भी नहीं होता। पढ़ने का आनंद इतना अच्छा होता है, इससे तो ज्यादा स्वर्ग का भी आनंद नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बोले मांग। तो फिर बोले देखो अजय, अध्ययन में डिस्टरबेंस होता है, चलते चलते मैं गड्ढे में गिर जाता हूँ, तो पैरों में आंख लगा दो। तो पैरों में आंख रहेगी तो नीचे देखेगी, मैं पढ़ता ही रहूंगा। मैंने उसे पढ़ने की कंटिन्यूटी रखना चाहिए। तो देवता ने एक बात कही है, कहानी में बहुत अच्छी है। देवता ने कहा दे तो सकता हूँ आंख, लेकिन यदि पैरों की आंख फूट गई तो तेरी ऊपर की आंख भी फूटेगी। जे समझ लेते हो। तो फिर बोले कि फिर वो लंबी चर्चा कराई उसने। फिर उसने बताया पढ़ने से भी ज्यादा अच्छा होता है चिंतन मंथन अनुभव, निर्णय करना। पढ़ने की लगन अच्छी नहीं होती है, तो उसका निषेध ये करना है, पढ़ने की लगन नहीं करना। तो फिर उसने प्रतिज्ञा करी कि मैं आगे से प्रयोग करूंगा, अनुभव करूंगा, ये करूंगा, ये पढ़ने की ज्यादा नहीं करूंगा। देखो जो नहीं पढ़ते थे उन्हें पढ़ने की प्रेरणा करते, लेकिन जो पढ़ने की प्रेरणा हो जाए तो फिर जीवन पूरा हो जाए।
उसके निषेध के लिए लिखा है 11 अंगों पूर्व अनंत बार पढ़ा। ध्रुव 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 की खुमारी मत छोड़ो, ध्रुव की मत छोड़ो। आपको ध्रुव पकड़ में आ गया ना तो सब काम हो जाएगा, कुछ नहीं रुकने वाला है। तो कुछ होगा ही नहीं, खुलता ही नहीं होगा। मस्ती से समझाए तो दिक्कत क्या है? मस्ती से समझा सकते हैं। अब आप बहुत देर से आए हो आज। हाँ। नहीं, अभी सब समझाए, फिर सप्तभंग समझनी पड़ेगी। सप्तभंग समझनी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ो जरूर, लेकिन साधु का स्वरूप पढ़ना नहीं है, साधना है। हम लोग भी पढ़ना तो टाइम काटने के लिए करने लगते हैं, तो जो फेवरेट सब्जेक्ट हो तो पढ़ते रहते हैं। जिनको गाने की रुचि होती है वो भजन गाते रहते हैं, भक्ति की रुचि होती है वो लिखने में, वो उसमें समय खराब कर देते। खराब करना हो, साधना करो, साधना करो। और सब साधना नहीं कहते, नहीं, भगवान की भक्ति करो। साधना नहीं, अंतराय कर्म कहलाता है। साधना देखते भक्ति करते हैं। ध्रुव तो पता ही नहीं है, लापता है। ध्रुव साथे रेबू आज खरीखर भक्ति छे। बताई थी ना, भेद भक्ति, भिन्न भक्ति, अभेद भक्ति, अभिन्न भक्ति। अभिन्न भक्ति करो मस्त। भगवान ने आपको लड्डू दिया तो लड्डू खाओ कि भगवान को ही देखते रहो? नहीं, आपने बहुत बढ़िया दिया, बहुत बढ़िया दिया। तो खा। अब नहीं खा तो पिता नाराज हो जाए, तो तारीफ मत करता ना, तेरे खाने को दिया ना, तू खा। हमको नहीं खावे तो जैसे भगवान की आज्ञा है कि तू भी भगवान है तो मजा कर। नहीं, मजा तो बाद में कर लूंगा, पहले आपकी भक्ति कर लूं। अरे मजा करना सबसे बड़ी भक्ति है, समझाए छे? धीरे धीरे बैठेगा। अरे भक्ति करना, लेकिन अंतराय समझ के करना। हाँ है खरेखर है, खरेखर। वो तो फिर कह रहे उपदेश शैली तो कमजोर लोगों को होती है, जिनका उपयोग कहीं नहीं लगता। लिखा है इसमें, जिनको निश्चय का ज्ञान नहीं होता उन्हें कोरे व्यवहार का उपदेश देते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशन में लिखा है, पढ़ लेना। 7वें अध्याय में पढ़ना, 7वें अध्याय में जो लोग निश्चय सहित नहीं होते, निश्चय का निर्णय नहीं कर पाते, आत्मा का निर्णय नहीं कर पाते, उन्हें कोरे व्यवहार का उपदेश देते हैं। और जो आत्मा को जानते हैं उन्हें निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। तो अपन 99% जीवों में से अलग हो गए आप। उनको नहीं बोलूंगा ये बात, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, उनको नहीं बोलूंगा। उनको तो बोलूंगा स्वाध्याय करो, पूछो। अभी मैं रोज साहित्य भेंट करता हूँ अपने यहाँ से। हाँ, रखा रहता ना, कोई ना कोई को सब कुछ भेज देते थे, पढ़ो पढ़ो, कुछ ना कुछ पढ़ो। लेकिन आपके लिए थोड़ी बोले, आप साधना करने निकले हो। बोलो अंतराय बांधना है कि साधना करनी है? तो साधना कैसे होगी? भक्ति कमजोरी करेगी और अपन कमजोरी को दूर कर। व्रत उपवास ये सब है, जो भी होता है, जो कुछ होता है। आलम्बन बुरा नहीं हो, शुभ भाव शुभ क्रिया बुरी नहीं है, लेकिन शुभ क्रिया में मौज मानना, धर्म मानना, वो तो बहुत ही अंतराय है। तो ध्रुव मत छोड़ना, बस ये तो नहीं भूलोगे, पक्की बात। 2 महीने बाद भले चाहे नकली याद करोगे तो असली नहीं कर पाओगे तो नकली करोगे। नहीं है, नहीं है, वो यहाँ पर भी तो कुछ नहीं कर रहा है। करेगा, उसको सिर्फ पता है लेकिन मौज नहीं है। अरे करेगा, चिंता नहीं करो। अभी सब पढ़ा दिया, आप लेट हो गए ना, करें क्या? भवितव्य अभी बता दिया, पुरुषार्थ अभी बता दिया, काल लब्धि आएगी, भवितव्य होगा, उस समय हो जाएगा। जब तक क्या करेगा? जब तक आनंद करेगा, तब तक जो होगा वो होगा। हमने कल और आज में सब पढ़ाया। कल के भी 4 बोल थे, कल भी नहीं आए थे आप, लेट आ गए थे। कल भी बहुत बढ़िया पढ़ाई हुई थी, कल की पढ़ाई बहुत अच्छी थी। हाँ, वो जरूरत नहीं जा रहा, वो काम के ही नहीं है, बस कुछ वो पर्याय के हैं। ऐसे दुनिया ऐसे बोलेगी तुम पापी हो तो खुश हो जाओ। क्यों कह रहा है? कि वो पाप से आत्मा को, ध्रुव को मिला के कह रहा है।
अपन समझ जाओ, ये दो को मिला के कह रहे हैं, पापी मानना नहीं, कोई कहता है पापी हो, सुन के मस्त रहना, क्यों कि वो दो को मिला के कह रहे हैं हम पापी नहीं है। फिर वो कहेगा नहीं तुम तो धर्मात्मा हो, तो वो धर्म को ध्रुव को मिला के कह रहे हैं, तो भी नहीं मानना। तो अहंकार नहीं आएगा, मान कसाई नहीं आएगी, पापी कहेगा तो दीनता नहीं आएगी, धर्मात्मा कहेगा, साधक कहेगा, तपस्वी कहेगा, तो अहंकार नहीं आएगा। क्योंकि ध्रुव से बड़ा धर्म नहीं है, ध्रुव से बड़ा पुण्य नहीं है, ध्रुव से बड़ा पाप नहीं है, ध्रुव से बड़ा कुछ है ही नहीं। छोटी बात सुननी है आपको, जैसे आप सीनियर हो, कोई आपको जूनियर बोले तो अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही मैं तो भगवान हूँ, और ये क्या कह रहा है धर्मात्मा, तो इसलिए अपने को अहंकार नहीं हुआ। ये दो बोलोगे। और एक तीसरा है कि कोई भगवान ही बन जाए तो अपने को भगवान भी कहेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी तो अपने कोई बात ही नहीं, अभी कोई कुछ नहीं कह रहा। समझ में आ रहा है? मन में तीन तरह की बातें हैं, अभेद करके कहते हैं। अभी कल भेद करके कहा था ना, जो बातें भेद करके कही थी वो अभेद करके कहेगा, तो वो अपन उसको तीनों फार्मूले याद रखना। उसके लिए एक दिन पढ़ाया था आपको, हूँ एवं નથી, हाँ आ નથી, ऐसा नहीं हो रहा, इतना ही नहीं। हाँ वो बहुत अच्छा है। वो इसी के तीन बोलते हो, हाँ। वो तीन बोल इसी के, 5 और 3 8 हो गए। बहुत मौज की मौज है। इतना ही विशुद्ध पर्याय, इतना ही इसमें जो आपका पर्याय है तो भगवान की वो इसमें हाँ हाँ, भगवान में, भगवान नहीं, ध्रुव से ही बड़ा है, सिद्ध भगवान से ही बड़ा है ध्रुव। सिद्ध भगवान भी जिसके गीत गाते हैं, जिसमें मग्न रहते हैं, जिसमें लीन होते हैं, ऐसा ध्रुव भगवान हूं मैं। इसलिए अपनी महिमा नहीं घटाना, कल भी कहा था अपनी महिमा नहीं छोड़ना। मतलब ध्रुव अनादि अनंत और सिद्धार्थ तो सादि अनंत। बस वो जोनार છે, अजोबानु विषय છે। अच्छा सिद्धार्थ। सिद्ध भगवान भी ध्रुव को देख रहे हैं, सिद्ध भगवान जोनार છે, જોયા કરે છે, ક્યાં ध्रुव सामे। ध्रुव के सामने देखने वाला बड़ा होता है कि ध्रुव बड़ा होता है? ध्रुव बड़ा होता है जिसको हाँ, देखा जा सकता है। हाँ, देखा जा रहा है, लगातार देखा जा रहा है। ठीक है, चलो भाई आज तो हो गए। ध्रुव की महिमा वाला कोई भजन सिखा दो। बहुत सारे भजन दिए है ना पर पाठ। वो गाना नहीं आता। लाओ लाओ लाओ, निकालो ऊपर किताब लाओ, लेके आओ। एक और इधर इधर और इधर और भी है ना, सारी पति उठा ले, बहुत अच्छा है। बस सारे सारे भजन ही बढ़िया हैं। लो कौन सा भजन सुना हुआ जो निकला है? कोई 50 नंबर का भजन है, 67 पेज, 67। सारी भजन अच्छी है, आप तो शांति से पढ़ोगे सब सुन। राग की जरूरत नहीं है, आनंद ही राग है इसका। देखो 48 की पहली लाइन, सोदा तमु आप निहारो कर्मा दिक्को भिन्न विचार। देखो आ गया ना सब, एक लाइन में पूरा 2 महीने का सार आ गया। 48 नंबर है, निज पद की भावना। सोदा तमु आप निहारो कर्मा दिक्को भिन्न विचारो, पर का दोष लखो मत भाई, पर का दोष लखो मत भाई। देखो 2 महीने का सारा पूरा, निज अज्ञान ही है दुखदाई, कल पढ़ाया था आपको। ये असद्भुत सद्भुत का ज्ञान नहीं है, बस ये अज्ञान है, ये दुख दे रहा है, बाकी दुनिया में कोई दुख नहीं दे रहा। हम जब नहीं दुखी हो रहे हैं, मेरी हाइट कम है, कोई हाइट छोटी है, सब तो अच्छे हाइट के, मेरी हाइट कम है। अरे असद्भुत देख, अज्ञान ही दुखदाई है, पढ़ लेना पूरा।
जड़ तन मैं हूं जिसे दिखाता पर द्रव्यों से जोड़े नाता। जड़ तन मैं हूं, जड़ तन मैं हूं जिसे दिखाता पर द्रव्यों से जोड़े नाता। सब ही अपना उसे दिखाता इष्ट अनिष्ट कल्पना लाता। इष्ट अनिष्ट कल्पना लाता। क्या कह जाओ कल इष्ट पहले नाता करोगे फिर इष्ट अनिष्ट करोगे, पूरा सीधा सीधा। नीचे देखो अपने भाव संभालो, नीचे है 49। चेतन अपने भाव संभालो, देहादिक से भिन्न निहारो। रागादिक है दुख के कारण, इन्हें सदा ही हे विचारो। ध्रुव परमात्म के आश्रय से कर पुरुषार्थ सहज निर्वारो। सब अपने आप ही चले जाएंगे, अपने आप ही। ध्रुव परमात्म के आश्रय से बीत रागता शिव सुखदाता, अपने ओर में सदा विचारो। हे सर्वस्व सदा अपने में, लो आगे सत्कारक। है सर्वस्व सदा अपने में, बाहर कुछ भी नहीं विचारो। पूर्ण वीतरागी साचे प्रभु गुरु, निर्ग्रंथ हृदय में धारो। स्याद बाद में श्री जिनवाणी, पढ़ो पढ़ावो सदा विचारो। ये आगे पूरा ऐसा पढ़ लेना। फिर ज्ञाता स्वरूप, करता तो नित मरता है, बस ज्ञाता शिव सुख पाता है। हो रहे करता तो बोझा ढोता है फोकट में ही, ज्ञाता निर्वाह रहाता है। करता तो नित कर्म बांधता, ज्ञाता कर्म खिपाता है। एक ज्ञानाष्टक निकालो इसका ध्यान, इसमें देखो बेटा ज्ञानाष्टक निकालो। सब रही अच्छे अच्छे निरपेक्ष स्वरूप, इसमें ज्ञानाष्टक देखो है ना पंडित, नंबर बताओ। 121 बहुत बढ़िया, इसको पूरा पढ़ेंगे अपन 120 पेज। आप तो एक भजन का केवल अर्थ विचार करना तो अपने आप ही चढ़ जाएगा दिमाग में। कितना बढ़िया ये पूरा पूरा भजन, बहुत जोरदार है। निरपेक्ष हूँ, देखो ज्ञाता कैसा है, ध्रुव कैसा है, कृत कृत में जिसमें कुछ करना नहीं है। निज शक्तियों से पूर्ण हूँ, 47 शक्ति क्या आनंद शक्ति आ गई। मैं निरवलंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में परिपूर्ण। पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। स्वयं सिद्ध प्रभु, स्वयं सिद्ध। सिद्ध होना नहीं है, सिद्ध होना नहीं है, सिद्ध हो। निर्बाध अरुणे संक निर्भय, परम आनंदमय सदा। अरे परम आनंदमय है तो सुखी कैसे होंगे? निज लक्ष्य से हो सुखी। जब परम आनंदमय है, निरपेक्ष है, परमात्मा है, सुखी क्यों नहीं हो रहे? लक्ष्य नहीं कर रहे। निज लक्ष्य से हुआ सुखी नहीं, शेष कुछ अभिलाष है। निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास। अब कैसी सत्ता शक्ति, अमूर्तिक शक्ति थी उसमें एक। अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति में, मंगलमयी गुण धाम हूँ। अब अगली लाइन कितनी प्यारी है। मेरे लिए मुझसा नहीं, सच्चिदानंद विराम। मेरे जैसा कोई नहीं। स्वाधीन शाश्वत मुक्त निष्क्रिय, अनंत वैभववान हूँ। स्वाधीन हूँ, शाश्वत हूँ, मुक्त हूँ, निष्क्रिय हूँ, अनंत वैभववान।
प्रत्यक्ष अंतर में दिखे, मैं ही स्वयं भगवान। प्रत्यक्ष अंतर में, तुम कह रहे थे ना अस्थि से, ये अस्थि अस्थि, कोई एक भी लाइन अस्थि नहीं। प्रत्यक्ष अंतर में दिखे, मैं ही स्वयं। તમે साधक छो कि साधिका? अव्यक्त, अब शब्दों में नहीं कह पाओगे। अव्यक्त वाणी से हो चिंतन न पावे पार, स्वानुभव में सहज भासे, भाव अपरम। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हुआ, ज्ञान में बस ज्ञान भासे, ज्ञान भी सम्यक हुआ। भग रहे दुर्भाव सम्यक, आचरण सुखकार है, ज्ञान में परिणमन भी अब खुला मुक्ति द्वार। इसको छपने थोड़ी मिस्टेक हो। हाँ है ना, 2-4 मिस्टेक। हाँ, ज्ञान में परिणमन हुआ अब खुला मुक्ति द्वार। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। ज्ञान में जो कुछ झलक रहा है वो ज्ञान ही है, ज्ञेय नहीं। ज्ञेय कृत किंचित असोधि, सहज स्वच्छ सुज्ञान, परभाव शून्य स्वभाव मेरा, ज्ञान में ही ध्येय है, ज्ञान में ज्ञायक रहूं, मम ज्ञान में ही ज्ञानमय ज्ञानमय ज्ञानमय। देखो अस्थि अस्थि भरी पड़ी है। अब करण कारक, ज्ञान ही साधन सहज अरु, ज्ञान ही मम सा। हाँ, क्या चाहिए? मोक्ष। ज्ञान ही साधन। आराधना क्या करें? ज्ञान में आराधना, शुद्ध ज्ञान ही आराधना और आराध्य ज्ञान ही है। ज्ञान में ध्रुव रूप मेरा, ज्ञान में ही परिणमन, ज्ञान में ही मुक्ति मम में, ज्ञान में अनादि। बताओ ज्ञान ही ज्ञान कह रहे। ध्रुव का ज्ञान हो गया, वही साधन, वही साध्य, वही आराधना, वही आराध्य, वही मोक्ष, वही मोक्ष और वही अनादि निधन। करो कितने अर्थ कर सकते इस पे। इसकी टीका लिखना टीका। ज्ञान ही है सारे जग में, शेष सब निसार है, ज्ञान से च्युत परिणमन का नाम ही संसार। ज्ञान में निज भाव को बस भूलना। हाँ, अपराध बोलो। देखो सब लिख दिया, कुछ नहीं छोड़ा है, एक एक में पूरा है। निज भाव को भूलना अपराध है। ज्ञान का सम्मान ही सिद्धि सम्यक राध, अज्ञान से ही बंध सम्यक, ज्ञान से ही मोह। हाँ, बंध कैसे होता है? ध्रुव के अज्ञान से।
अपन इसका चिंता रखते हैं, हमारे विचार खराब हो गए, हमारी क्रिया खराब हो गई, हमें पाप लग गया होगा, हमें बंद हो जाएगा, सब सही बताएं, डरा डरा के बेचारे मर रहे। तो वो भी तो इसी में आ जाता है। अरे रुक तो जाओ, ध्रुव का ज्ञान नहीं है, इसका कोई बताते ही नहीं। क्रिया सुधारते रहो, और क्रिया में सब दुखी है, एक भी सुखी नहीं क्रिया में, क्योंकि क्रिया संख्यात प्रमाण सुधर ही नहीं पाती, बताते कोई से सुधर जाए तो दुखी हो जाते बेचारे। बिल्कुल नहीं, पहला नंबर ध्रुव देख लो, सब सब मिटेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। अज्ञान से ही बंद, हाँ जी हो गया ना। जो भी राधा ज्ञानमय संसाधना दुख, दुख नाशने की युक्ति यह है, ज्ञानमय संसाधना करो। जो विराधक ज्ञान का सो डूबता मझधार है, ज्ञान का आश्रय करे सो क्यों जान महिमा ज्ञान की, निज ज्ञान को स्वीकार। यानी का भगवान के ज्ञान को स्वीकार करो, भगवान की महिमा समझो, भगवान को स्वीकार करो, नहीं कह रही, निज ज्ञान की महिमा जान करके अपना स्वीकार करो। ज्ञान के अतिरिक्त सब भाव का परिहार कर, निज भाव से ही ज्ञानमय हो परम आनंदित हो, तन्मय ज्ञान में अब शीघ्र शिव पद ही। सब ये पार्ट अच्छे हैं इसके, कोई सही निकाल लोगे। बहुत बड़े बड़े ज्ञान का सन्मान ही संसिद्धि सम्यक राज, मतलब आराधना। और जो अब खुला, उसकी जगह क्या चेंज करना, भला वो तो अब हम खुला खुला मुक्ति द्वार है, वहाँ खुला ही है। हाँ हाँ, एक चीज पढ़ लो आप ही लोग, गाना सब लोग संत स्वर चलियो। हाँ, जब भी आपको घबराहट हो, परेशानी हो, तो ये पाठ कर। 123 जब भी असमता आए, विषमता आए, दुख हो, आकुलता हो, प्रतिकूलता हो, तो ये पढ़ना। समता का पानी करो, अनुभव रस का पानी करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख आओ, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न आओ। देह भिन्न दो लाइन और तो है, आदि भिन्न हो, नहीं आधीन तेरे कोई, सब स्वाधीन पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। कोई जग में मात्र ज्ञान के हो, निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई। निरपेक्ष होकर अनुभव करो, बाधक कोई है ही नहीं। जब हम के हट जाए तो हम अनुभव करें, जी हट जाए तो हम अनुभव करें, अरे कोई बाधक ही नहीं है। हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको। तुम स्वभाव से ही आनंदमय, पर से सुख तो लेस न हो, झूठी आशा तृष्णा छो
जिन वचनों में चित्त धरो। पर बोलो दोष न देखो, क्रोध आदि में नहीं जलो, नहीं जाओ अनुकूल प्रवर्तन, वेद ज्ञान रूप दृष्टि धरो। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिको, कुछ ही कर्म यदि आए होगी, संबोधन क्षमतामय हो। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो। नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। हीन भाग जीवों के लख कर, ज्ञानी भाव नहीं मन में हो। कर्मोदय की अति विचित्र, समझो सिद्धि कर धरो। हरे कलुषताप बंध का कारण लग कर त्याग करो। आलस छोड़ो बनो द्रवी, पर सहाय की चाह न हो। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं जाए परधनी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पदे मन वंचित हो। आत्म ध्यान कर बीज दुख के, बोना तो अविवेक हो। धर्म ध्यान में चित्त लगाओ, होए निर्जरा बंद न हो। करो नहीं कल्पना संभव, अभय नाथ स्वीकार करो। उदासीन हो पर भावों से, सम्यक तत्व विचार करो। तजो संग लौकिक जीवों का, भोगों के अधीन न हो। सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो। अति दुर्लभ अवसर पाया है, जग प्रपंच मेरा ही करो। करो साधना जैसे भी हो, यह नर भव तब सफल करो। सजो संग लौकिक जीवों का, जो ध्रुव को नहीं जानते वे सब लौकिक हैं। अभी आपको बिघ्न आएंगे खूब सारे, जो ध्रुव को नहीं जानते वे उल्टी उल्टी बात करते हैं। तो लौकिक संग में छूटेगा तो आपको मस्ती करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी आपकी है। समझे? और आखिर में क्या लिखा, जैसे माने वैसे करो। करो साधना जैसे भी हो, यह नरभव आराधन से नहीं सीखो। सीखना मैंने डिगना, अलग होना, शिथिल नहीं होना, ढीले नहीं पड़ना। निज 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 में बताई जय अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना श्रुति मार्ग।
हाँ भैया, बीमारी की मूल जड़ है आनंद पूर्वक भोजन नहीं करना। आनंद पूर्वक भोजन नहीं करना। जो भी मिले, जो भी पानी भी मिले तो दूध बन जाएगा, आपके लिए रिद्धि हो जाएगी। पानी भी मिलेगा तो जो मिलेगा वो रिद्धि बन जाएगी। रूखा भोजन भी घी बन जाएगा। आनंद से, आनंद करने के लिए दो बात, सबकी प्रसन्नता का ध्यान रखो और अपना ध्रुव का ध्यान रखो। सबकी प्रसन्नता का ध्यान रखें, लेकिन नहीं बोले तो चिंता नहीं करें। हाँ, तो ध्रुव का ध्यान रखो, कहते रहो तो सब अच्छा होगा, है स्वस्थ रहोगे। हमारी जेनोपैथी पूरी एक लाइन। चलो जय हो जय हो जय हो। चल धर्म